कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे पुटिंग गेटिंग ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज को कैसे रखा जाए और उसका वैल्यू कैसे निकाला जाए। कुछ क्वेश्चंस को देखा था हम लोगों ने। आज हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे जिसको उसका पुटिंग गेटिंग तो है लेकिन उसका इंटर में आपको फॉर्मूला पढ़ना है, 10th में भी थोड़ा झलक दिखला जा पढ़ना है हल्का सा। तो थोड़ा सा आइए उसको कैसे फार्मूला को याद करेंगे और उस फार्मूला से कैसे हम लोग उस स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हल करेंगे। साथ ही साथ जो ये आपका जो फार्मूला होगा वो आपको इंटर में सिद्ध करना है। 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री में आपको सिद्ध करना वहां पर। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं किस टाइप के हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, किस टाइप के है। जैसे मान लीजिए बाबू, सम इंपोर्टेंट फार्मूलाज, क्या सम इंपोर्टेंट फार्मूला, सम इंपोर्टेंट फार्मूला। तो क्या है सम इंपोर्टेंट फार्मूला में? फर्स्ट नंबर में है आपका साइन। क्या बाबू? साइन इंटू ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी। साइन ए कॉस बी, अब प्लस है तो प्लस देंगे, यही जब हो जाएगा आपका कॉस ए। क्या हो जाएगा बाबू? कॉस ए साइन बी। और इसी प्रकार से अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दिए, लेकिन इसी में अगर माइनस हो जाए, क्या हो जाए? माइनस। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ए, और यहाँ हो जाएगा बाबू कॉस बी। अब माइनस है तो माइनस दे देंगे, और यहाँ हो जाएगा कॉस बी साइन कॉस ए, और यहाँ हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? और इसी प्रकार से है आपका कॉस ए प्लस, इसको आप लोग एक ट्रिक से हम लोग इसको सीखेंगे, याद करेंगे कैसे उस ट्रिक से। फिलहाल अभी हम लोग इसको लिख लेते हैं। ओके, यानी ए प्लस बी है तो इसको लिखेंगे कॉस ए और कॉस बी, और प्लस है तो क्या दे देंगे? माइनस साइन ए साइन बी। और एक और है आपका क्या कि कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। अब माइनस है तो प्लस दे देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ? साइन ए, और हम लोगों का हो जाएगा साइन बी। ठीक है, और यहाँ पर टेन वाला भी हम लोग जानेंगे। पहले इसको हम लोग ट्रिक से देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, कैसे इसको हम लोग आसानी से इसको ट्रिक से विथ ट्रिक, इसका एक्सप्लेनेशन यानी कि प्रूफ इसका 11th क्लास में है। ओके, 11th क्लास में आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर साइन ए प्लस बी हो, साइन ए माइनस बी हो, कॉस ए प्लस बी हो, कॉस ए माइनस बी हो, कैसे इसको हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए, एस का मतलब याद रखिए, एस का मतलब साइन और एस का मतलब सीधा याद रखिए। क्या याद रखिए? सीधा। सीधा कहने का मतलब जो सीधा सपाटा हो, मतलब सीधा हो, जैसे कह दीजिए वैसे उस बात को फ्लो करेगा, मानेगा। ओके, एस का मतलब, साइन का मतलब सीधा। ओके, और कॉस का मतलब थोड़ा याद रखिए, दूसरे टाइप के। कॉस का मतलब थोड़ा याद रखिए, कॉस का मतलब थोड़ा उल्टा काम करे वाला। कॉस का मतलब क्या करेगा? उल्टा काम करेगा। कॉस मतलब थोड़ा उल्टा काम करे वाला। साइन माने सीधा, और कॉस माने थोड़ा उल्टा पुल्टा काम करने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर है थोड़ा आदर्शवादी है। साइन क्या है? आदर्शवादी। तो आदर्शवादी कहने का मतलब क्या है कि साइन है तो पहले साइन ए ले लेगा, फिर किसको बुलाएगा? कहेगा कि आप आ जाइए, दोनों को, यानी कि अपने भी प्राथमिकता दे रहा है और दूसरों को भी प्राथमिकता देगा। सीधा का मतलब ओके, यानी अपने वैल्यू के साथ साथ दूसरों को भी वैल्यू देगा। ओके, यानी कि अपन मान मर्यादा रखने के साथ साथ दूसरों को भी अपने ही जैसा समझता है साइन। ओके, तो यहाँ पर है साइन, साइन ए ले लिए। अब साइन ए ले लिए तो किसको बुलाएगा? फिर कहेगा कॉस आ जाओ, तो कॉस बी आ जाएगा। फिर कहेगा अगर हम एक नंबर पर आ गए, ए हमारा जोड़े आ गया मान लीजिए, तो अब इसके साथ आ जाएगा कॉस के साथ, यानी कॉस ए, और यहाँ का हो जाएगा साइन बी। यानी पहले एक बार फर्स्ट नंबर पर आ गया, सेकंड नंबर पर कॉस को बुलाया, फिर कहेगा आप पहले आ जाइए, और तब हम फिर आपके बाद आ जाते हैं। यानी कि यह आपके मान मर्यादा को रखता है। दैट मीन्स कहा जाता है ऐसे भी कि अपन तो रखबे कर रहा है वैल्यू, दूसरों को भी अपने ही जैसा समझ रहा है।
ठीक है, तो क्या हो गया, ये साइन हो गया है। आज बीच में प्लस है तो प्लस लेगा, यानी अगर पूछा जाए साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो पहले साइन ए आ गया, फिर किसको बुलाएगा, कॉस को, तो आ गया प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस रहता तो माइनस देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, फिर कहेगा कॉस ए के साथ आ जाओ, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन अपने आ जाएगा दूसरे नंबर पर। ठीक है, यानी कि अगर प्लस रहेगा तो प्लस बीच में, माइनस रहेगा तो माइनस बीच में दे देंगे, या फॉर्मूला सेम रहेगा, साइन ए प्लस बी हो चाहे साइन ए माइनस बी हो, तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी। अब प्लस है तो प्लस, अब माइनस है तो माइनस, आपका कॉस ए साइन बी। ओके, अब इस केस में आइए, इस केस में थोड़ा सा दुष्टपन नहीं करेगा, दैट मीन्स इसको थोड़ा सा उससे उल्टा काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा, पहले कहेगा, यहाँ ही बोलवे करता है कि आपन बस वैल्यू रहना चाहिए, दूसरे का वैल्यू नहीं रहना चाहिए, कॉस कहता है, यानी कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ओके, ऐसा इसका हाल है। तो कहने का मतलब क्या होगा, कहने का मतलब क्या होगा कि कॉस अपना काम बनाएगा। कॉस अगर ए प्लस बी है तो क्या होगा, कॉस ए प्लस बी है तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, अब फिर अपने समुदाय का ही बुलाएगा कॉस बी, कहेगा पहले हम सब आ जाएंगे, कॉस ए कॉस बी, पहले कॉस फैमिली सब आ जाओ, यानी कॉस ए कॉस बी आ गया। अब क्या होगा, कहेगा प्लस है, प्लस लेंगे हम प्लस नहीं लेंगे, हम माइनस लेंगे। क्यों, क्योंकि थोड़ा ही उल्टा काम करने वाला ही है, लेकिन साइन में ऐसा नहीं था, साइन में ऐसा नहीं था, प्लस है तो प्लस लिया, माइनस है तो माइनस लिया साइन में, लेकिन कॉस में ऐसा नहीं है, उल्टा पुल्टा काम करेगा, कहेगा अपन काम पहले बनना चाहिए, दूसरे का काम नहीं। तो क्या करेगा, ये पहले कहेगा एकदम कॉस फैमिली आ जाओ, यानी कॉस है कॉस भी आ गया, अब फिर कह रहा है प्लस है तो प्लस हम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ऐसा कहता है, यानी माइनस ले लिया। अब फिर कहता है कि जिसको आना है आ जाओ, ओके, उसके साथ हम नहीं जाएंगे, मतलब कौन आएगा, साइन ए और साइन बी, यानी कॉस और साइन का थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री में ज्यादा चलता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी हो गया, अब माइनस साइन ए साइन बी हो गया। वही अगर बाबू आ जाए कि कॉस ए माइनस बी हो, कॉस ए माइनस बी हो, तो क्या करेगा, कॉस है तो कॉस है तो कॉस ए वाला आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी। ओके, फिर यहाँ माइनस है तो क्या कहेगा, माइनस लेंगे, हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, थोड़ा सा ऑरियल टाइप का है। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी। वही वाला आपका यहाँ पर फॉर्मूला है कि कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस, प्लस है तो माइनस, साइन ए साइन बी। सिमिलरली यानी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, अब माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी। इस प्रकार से इन चारों फॉर्मूलाज को याद करने के बाद आप इस पर आप जो क्वेश्चन आधारित है आप उसको उड़ा दीजिएगा। इस फॉर्मूला से भी जो आपको मिनटों में बनेगा उसको सेकंडों में धके आप उसको रेल दीजिएगा। कहने का मतलब आसानी से आप उसको बना सकते हैं सेकंडों में, ऐसे ही बिना पेन कॉपी उठाए आप उसको ऐसे मुहे मुहे कर दीजिएगा। ठीक है, मुहे मुहे आपका आंसर आ जाएगा जब ये फॉर्मूला आपको याद हो तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस को। ओके, पिछले वीडियो में भी एक आध गो हम क्वेश्चन ऐसा लिए थे और आपको उसको हल किए थे डायरेक्ट ही, हम लोग डायरेक्ट इस मेथड से भी हल करे थे, लेकिन याद करें कि हम लोग उसमें ट्रिक नहीं देखे थे। तो इसमें क्या हो गया, एस का मतलब साइन और एस का मतलब सीधा, कॉस का मतलब थोड़ा दुष्ट वाला याद रखिए कि वो प्लस है तो माइनस लेगा, माइनस है तो प्लस, अब पहले अपने आएगा फिर बाद में साइन को आने देगा। आज साइन में ऐसा नहीं है, पहले साइन आएगा फिर आपका कॉस आएगा और तब जाके फिर क्या आएगा, फिर आपका कॉस पहले आ जाएगा फिर साइन आ जाएगा। किस में, आपका साइन में, लेकिन कॉस में ऐसा नहीं है। ये सब चीजें आपको होंगी। अब इससे यही दो चीज आपका आता है, लेकिन हम थोड़ा सा एक tan वाला देख लेते हैं कि tan वाला फॉर्मूला कैसे आपका, tan वाला कैसे आपका यहाँ पर देखा जाए कि tan वाला भी आपका यूज है 11th क्लास में, और ये दोनों को डिवाइड करने के बाद आपको फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। और इन सभी फॉर्मूला के इस टाइप्स के जो प्रूफ है आपका 11th में है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कि 4 नंबर तक तो हो गया था, यहाँ 5 नंबर है कि अगर यही हो जाए tan a प्लस बी, क्या हो जाए बाबू, tan a प्लस बी हो जाए, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो tan a अब प्लस tan b हो जाएगा, tan a प्लस tan का हो जाएगा b, tan a प्लस tan का हो जाएगा b, tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b अपॉन, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस देते हैं tan a tan b, इस प्रकार से होता है। और इसी प्रकार से अगर tan a माइनस b हो जाए tan वाला, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे बाबू, tan a, अब माइनस है तो माइनस देंगे, प्लस था तो प्लस दिए थे। ओके, और नीचे क्या करेंगे 1 प्लस tan a tan b, इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे इसको इस टाइप के क्वेश्चन में। यानी कि 6 के 6 फॉर्मूला जो है
स्पेशली जो इससे पहले वाले जो 4 फार्मूलाज जो पढ़े उस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको हियर दियर देखने को 10th में मिलते हैं और उसको आप पुटिंग गेटिंग से आसानी से बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा मिनटों में जाएगा, कैलकुलेटिव होता है। बट जब आप साइन कॉस का साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के फार्मूला को अगर जो कि याद है इस ट्रिक से, जो कि हम लोग कुछ देर पहले पढ़े, आपको याद हो गया होगा और आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको और बढ़िया से बेहतरीन तरीका से याद हो जाएगा, तो आप आसानी से सवाल को कर ले जाइएगा। ओके, तो आइए हम लोग इन सभी फार्मूलाज पर आधारित क्वेश्चंस को हल करते हैं। मान लीजिए हम लोग का ये फर्स्ट क्वेश्चन उस टाइप के ही क्वेश्चंस है, तो कैसे इसको हल करेंगे।